क्या आप भी वक़्त की कमी का शिकार हैं? आपने फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी पे काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आप एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में सब कुछ अधूरा रह जाता है और आपको लगता है कि शायद आपके पास टाइम ज़्यादा होता तो आप मैनेज कर लेते और आपको लगता है कि आपके पास वक़्त की कमी है। असल मसला ये नहीं है कि आपके पास वक़्त कम है, मसला ये है कि आप गलत चीज़ों पर वक़्त लगा रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब एसेंशियलिज्म हमारी मदद करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती और अगर आप हर चीज़ को अहम समझेंगे तो असल में वाकई ही जो चीज़ें आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अहम हैं, आपको उनको करने के लिए वक़्त नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, इतने ज़्यादा काम हैं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ पर फोकस करें और किस पर फोकस नहीं करें। इसी कंफ्यूजन की रीज़न आथर हमें इस बुक में बताते हैं कि हम असल में ज़्यादा चीज़ों पर हाँ बोल देते हैं और कम चीज़ों को ना बोलते हैं। किसी ने कुछ कहा हम मान गए, कोई काम आया हमने ले लिया, कोई पार्टी, कोई सडनली शॉपिंग, कुछ भी इवेंट आ गया हमने हाँ कर दी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अपने वक़्त का कंट्रोल अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को देने लग जाते हैं। और यहीं पर ऑथर ग्रेग मैक्यून हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ों का कंसेप्ट देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह की चीज़ें होती हैं और अगर हम अपनी ज़िंदगी में वाकई कामयाब होना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं तो हमें नॉन एसेंशियल चीज़ों को रिमूव करना होगा। यानी हमें अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कम करें लेकिन बेहतर करें, इस असूल पर काम करना होगा। और ये किताब हमें स्मार्ट वर्क का भी कंसेप्ट देती है कि ये नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करो, बल्कि ये है कि सही चीज़ पर मेहनत। और यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में। जो नाकाम इंसान है वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है और जो कामयाब इंसान है वो सिर्फ एसेंशियलिस्ट चीज़ें ही करते हैं जो कि वाकई ही उनके लिए अहम होती हैं और उनके फ्यूचर के लिए उनको अच्छे रिजल्ट ला के देती हैं। लेकिन जब हम ये कोशिश शुरू करते हैं, ये सफ़र शुरू करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है हमें ऑथर कहते हैं वो है हमारा ना कहना। हमें लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी या हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ऑथर कहते हैं कि हमारी हर हाँ के साथ हम अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट किसी न किसी चीज़ को ना कह रहे होते हैं। अगर आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो आपके पास अपनी प्रायोरिटी के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। आप अपनी 24 घंटों का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो है वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को दे देंगे और कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान सिर्फ 24 घंटे को इस्तेमाल कैसे करें, इसी चीज़ का फ़र्क होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी क्लियर प्रायोरिटीज़ सेट करें, खुद से पूछें कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा काम वाकई ही मेरी ज़िंदगी में फ़र्क डालेगा और फिर बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, ऑथर कहते हैं कि ये आसान नहीं होता है लेकिन ये ज़रूरी होता है। लेकिन हम तो अपने माइंड के कंट्रोल में होते हैं, अपने माइंड से चलते हैं। तो यहीं पर ऑथर हमें हमारे माइंड को क्लियर करने के लिए लेस बट बेटर का कंसेप्ट देते हैं कि कम काम करें लेकिन बेहतर काम करें। इस चक्कर में ना पड़े कि ज़्यादा काम, ज़्यादा टास्क। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो हमारी पूरी तवज्जो और फोकस जो है वो एक साथ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट भी नहीं आएंगे। और यही चीज़ है एसेंशियलिज्म कि एसेंशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ों को करो और नॉन एसेंशियल चीज़ों को छोड़ दो। इसी के साथ ये बुक हमें एक और बहुत अहम बात सिखाती है कि अगर हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियलिज्म चीज़ों का कंसेप्ट सीख लिया तो इसके बाद अगले कदम में हमें क्या करना है, हमें अपने वक्त को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लोग इसे यूज़ करेंगे। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। हर मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, आपको ये बात समझनी होगी। हर मीटिंग और हर पार्टी और हर बुलावा अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता।
हर रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। बज़ाहिर ये चीज़ें आतर कहते हैं कि हमें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन यही चीज़ें आपकी एनर्जी और टाइम कंज्यूम करती हैं और फिर आपको लगता है कि शायद आपके पास वक़्त कम है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आतर हमें बताती हैं वो है कि रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सक्सेस पाने के लिए अब हमें रातों को जागना होगा और बस दिन रात काम करना होगा। इसलिए आथर कहते हैं कि ज़्यादा सक्सेस का मतलब ज़्यादा काम नहीं है, स्मार्ट काम है। और ये भी हकीकत है कि उसके साथ रेस्ट के बगैर आप प्रोडक्टिव और फोकस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप रेस्ट लेते हैं तो तब ही आपका माइंड फ्रेश होता है और आप बेहतर काम कर पाते हैं। तो फ्रेश माइंड के लिए नींद का पूरा होना बेहद ज़रूरी है। ये भी एसेंशियलिज्म का ही एक हिस्सा है। जाते जाते आथर इस बुक में एक आखिरी कंसेप्ट हमें देते हैं क्लटर के। अपने क्लटर को ख़त्म करो, अपनी जो मेन रुकावट है उसको ख़त्म करो। और ये भी बताते हैं कि क्लटर सिर्फ फिज़िकल नहीं होते बल्कि मेंटल क्लटर भी होते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माहौल और अपने फिज़िकल चीज़ों की वजह से ही रुकावट नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारा जो दिमाग है और उसकी जो ओवर थिंकिंग और सोचें हैं वो ही हमारा सबसे बड़ा क्लटर सबसे बड़ी रुकावट होती है। आपके माइंड में जितनी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें होंगी इतना ही आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए एसेंशियलिज्म बुक और आथर कहते हैं कि सिंपलीफाई करें अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपनी सोच को। अब इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के देखें। क्या आप हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं? क्या आपके पास भी क्लियर प्रायोरिटीज़ नहीं हैं? क्या आप भी बिज़ी तो रहते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते? अगर ऐसा है तो आज की बुक एसेंशियलिज्म जो है इसकी समरी को दोबारा सुनें और कॉपी पेंसिल लेके इन पॉइंट्स को लिखें, क्योंकि यही आपकी डायरेक्शन है और ये बुक ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम जाते जाते आज की सीख को सादा अल्फाज में देखें तो हमने सीखा कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, ना कहना ज़रूरी है और कम काम करें लेकिन बेहतर काम करें। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आपको क्लैरिटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। अब जाते जाते एक आखिरी बात सुने, जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं और फोकस के बाद हम एसेंशियलिज्म यानी अपने 24 घंटों को इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपनी माइंडसेट की वजह से, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ही हमें कंट्रोल करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी सोच की वजह से ही पीछे रह जाते हैं, आप ये सारी चीज़ें शुरू कर लेते हैं लेकिन फिर अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आप दोबारा कंफ्यूज होकर चीज़ों को कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, तो अगली किताब आपके लिए ही है। अगली किताब में समरी होगी माइंडसेट बुक की। और याद रखें, पढ़िए नहीं समझिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए।